तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से बुक शॉप प्रोजेक्ट में हम माई ऑर्डर का पेज बनाते हैं। जहाँ तक कल काम किया था वो था ऑर्डर प्लेसिंग। अगर हो जाता है तो ऑर्डर प्लेस डन सक्सेसफुली रखिएगा और साथ में माई ऑर्डर का लिंक देगा। और उसके बाद हम लोग को माई ऑर्डर का लिंक बनाने के लिए एक पेज बनाना पड़ेगा माई ऑर्डर नाम से। माई ऑर्डर नाम से, ठीक है। अ, इस तरह से पेज बनाना पड़ेगा जो कि मेरा लगभग कार्ड जैसा डिज़ाइन होगा, इसलिए मैंने कार्ड को चूज़ किया है। और कार्ड को कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि उसका डिज़ाइन आ जाए। उसके में हम लोग बहुत सारे जो पीएचपी में नीचे कोड्स लिखे थे उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सारा का सारा रिमूव कर देता हूँ। जिसके बाद मेरे पास सिर्फ बच जाता है इसका बूटस्ट्रैप एचटीएमएल का पार पेज। इसमें हम लोग ऑर्डर का डिटेल निकालने थे, वगैरह वगैरह किए थे। वो सब कुछ वैसे रहेगा, बिना लॉगिन किए कोई आ नहीं सकता, इसके लिए ये वाला कोड है। और यहाँ पर हम लोग ऑर्डर को चेक कर रहे हैं और चेक करने के बाद हम लोग सारा चीज़ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे माई ऑर्डर लिख देंगे, माई ऑर्डर। और फिर जो ऑर्डर नंबर काउंट होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। मुझे यहाँ पे बस इतना सा करना है कि ऑर्डर जिसका, वो सारे डेटा को बुलाना है जिसका ऑर्डर बेसिकली ये वन हो। ये हम बेसिकली यहाँ पे वन कर देंगे, जिसका मतलब है कि सिर्फ वही डेटा आएगा जो कि ऑर्डर का पेज के लिए होगा, ठीक है। और मैं इस पेज पे लिंक कर देता हूँ। जब मेक पेमेंट के बाद ऑर्डर डन का पेज आएगा तो यहाँ पर मैंने लिंक बनाया था, क्लिक हियर टू सी माई ऑर्डर, तो माई अंडरस्कोर ऑर्डर डॉट पी एच पी, यहाँ लिंक कर दिया। और साथ ही में यहाँ पर भी माई ऑर्डर डाल देता हूँ। ओके, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं ऑर्डर पेज में जा सकता हूँ। मैंने अब तक जो भी ऑर्डर किया है उसकी डिटेल आ रही है। ये जो प्राइस ब्रेक का एरिया है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं माई ऑर्डर के पेज से इसको हटा दूंगा। आप लोग सब देखेंगे कि यहाँ पर क्वालिटी 8 9 है और एक और सेक्शन है 3, जिसकी ज़रूरत हमको नहीं है। तो हम पूरा का पूरा 3 सेक्शन यहाँ से हटा देंगे, इफ़ भी एल्स भी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरे पास कंप्लीट बच जाता है 9, जिसको हम कर देंगे इसका साइज बड़ा। तो ये कर देंगे इसको 12, और 12 हो गया फुल विड्थ, ठीक है। ये सब दिखेगा, काफ़ी सही दिख रहा है। और इसमें हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, जो कि हम लोग का यहाँ पर है। सिर्फ क्वांटिटी देख सकते हैं और हम लोग आगे में इसकी क्वांटिटी लिख देते हैं, QTY, ऐसे, सॉरी, QTY, कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, ये ऐसे दिखेगा। और जो इमेज का साइज है वो भी छोटा करेंगे, और डिलीट बटन की जरूरत भी नहीं है, हम डिलीट बटन को भी यहाँ से हटा देंगे। देखिए अब मेरा ऑर्डर, जितना भी ऑर्डर अभी तक ऑर्डर प्लेस हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। बट जितने ऑर्डर आइटम्स हैं वो सारे लूप में चल रहे हैं, और जितने भी ऑर्डर्स हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन थोड़ा डिज़ाइन को हम चेंज करना होगा। ये इस तरह से डिज़ाइन नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा इमेज का साइज पहले छोटा करते हैं, फिर देखते हैं और क्या कर सकते हैं। ये देखिए, तो इमेज का साइज छोटा कर दिया मैंने। और जो टेक्स्ट है तो उसको भी छोटा करूंगा, लेकिन ज़रूरत होने पर। तो पहली चीज़ तो ये है कि मुझे माई ऑर्डर का एक डेटा नहीं निकालना है, मुझे उसको भी लूप में चलाना है। जैसे ये ऑर्डर का डेटा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, और ये लेफ्ट जॉइन वगैरह सब कुछ है। तो मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, मुझे एक पूरा कंप्लीट लूप चलाना होगा, ठीक है। तो मैं इस कोड को कट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इफ से पहले यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जिसके बाद क्या होगा, मेरा जो है ना लूप चलने का यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। अब ये जो काउंट वगैरह है, ये रहने देते हैं, काउंट की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो काउंट को नहीं कुछ करते हुए, मेरा माई ऑर्डर जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इसको मैं यहाँ नीचे लाता हूँ, वाइल लूप चलाता हूँ। और इसके बाद लिख देता हूँ माई ऑर्डर, आई ऑर्डर, ठीक है। और इजिकल टू, अच्छा ये माई ऑर्डर लिखा होता, सॉरी दोबारा लिख रहा हूँ। तो ये यहाँ पे बेसिकली हमको माई ऑर्डर लिख देना है, और ये सेमी कॉलम की जगह पे हमको कॉलन डाल देना है जो कि लूप को शुरू करेगा। और ये सारा कुछ जो कुछ इसमें किया हुआ है, क्वालिटी 12 वगैरह, वो सब कुछ वैसे ही रहेगा। और एल्स का पार्ट है, ये बेसिकली बाहर के एल्स का पार्ट है। मैं देख लेता हूँ कहाँ का है, अंदर का ही है ये सब कुछ। और यहाँ पर मुझे लगता है कि एल्स का पार्ट हटाना चाहिए। इफ काउंट, ओके, मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ, तो देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स
स्पेशली समझाने की कोशिश करेंगे ताकि तो इस काम को पूरा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हेडर फाइल है और उसके बाद मेरे पास कुछ PHP कोर्स है जिसको अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, मैं कमेंट में इसको लिख देता हूँ ताकि ये नहीं है, या फिर मैं इसको बोल देता हूँ। अब मैं सपोज करूँ कि यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है मैं दोबारा लिख लूँगा, ठीक है। और ये यहाँ पर मेरा क्या दिखाना है, मुझे यहाँ पे काउंट दिखाना है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ फिलहाल। और इसका जो डिस्काउंट अमाउंट है वो यहाँ पे दिखाना है लूप चलते हुए, और ये वाइल लूप, ठीक है। और फिर से ये PHP का कोड वगैरह है, इसको हटा देते हैं। और ये जो कवर इमेज है इस जगह पे इमेज आएगा बेसिकली, तो अभी फिलहाल इमेज है नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से रीसेट कर दे रहे हैं सारे कोड को। तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा कि डिस्काउंट अमाउंट क्या है, मैं वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं अगर इसको छोड़ भी दूँ चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये ये वो पार्ट है जिस जगह पे लूप चल रहा है बेसिकली, ठीक है। और ये इन वाइल है और ये काउंटिंग करने के लिए PHP है। तो अब आप देख सकते हैं पूरा पेज मैंने पूरा फ्रेश लिखने के लिए सोचा है ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि ज़्यादा कचरा नहीं करते हुए, क्योंकि ये फिर आपको समझने में दिक्कत होगा। तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझा देता हूँ, बहुत बेसिक सा फंडामेंटल बात ये है कि एक रो है, ठीक है। और उस रो के अंदर में कॉलजी 12 है, ठीक है। उसमें माई ऑर्डर लिखा हुआ है, माई ऑर्डर का फिर से रो है, फिर कॉलजी 12 है, और ये कॉलजी 12 रिपीट हो रहा है। कार्ड है, अब कार्ड का हेडर भी होगा, ठीक है। कार्ड का क्या होगा, हेडर होगा, जिसमें ऑर्डर की डिटेल्स होगी, कार्ड हेडर, ठीक है। जैसे ऑर्डर ID वगैरह हेडर, यहाँ पे ऑर्डर ID होगा, ठीक है। और उसके जस्ट अपोजिट साइड में डेट ऑफ ऑर्डर होगा या कूपन वगैरह लगा होगा तो उसका डिटेल होगा, ये टोटल अमाउंट होगा, बेसिकली कुछ भी होगा वहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। स्कैन करते हैं हम यहाँ पे और लिखते हैं ऑर्डर ID, तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर ID होगा वो दिखेगा, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे कूपन डिटेल होगा अगर कूपन एग्जिस्ट करता होगा, या स्टेटस कूपन, इस तरह से कुछ भी डिटेल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये कार्ड बॉडी है जिसमें पूरा रो है, ये वाला रो है, देख रहे हैं आप, ये कार्ड बॉडी है, उसके अंदर रो है। तो हम लोग को कार्ड बॉडी और रो को रिपीट करना है लूप में, तो ये आइटम्स यहाँ पे दिखाने हैं बेसिकली। अच्छा, जो इंडिंग है वो ये है, तो इंड इंड आइटम, ठीक है। आप मैं चाहता हूँ कि आराम से एक एक करके स्क्रीन पे मैं दे देता हूँ ताकि आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाए, आराम से आप अपने आराम से करें। देखिए ऊपर से लेके नीचे तक देख लीजिए, इस तरह से करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे अभी फिलहाल एरर दे रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ ऑर्डर आइटम ID वगैरह आ रहा है, इसके बाद इमेजेस वगैरह आएंगे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर अपना ऑर्डर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहला लूप जो है ना वो कॉलजी 12 को रिपीट करेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये पहला लूप हम बेसिकली क्या कराने वाले हैं वो समझिए। तो देखिए हम कार्ड के पेज में ऑर्डर का डिटेल निकाले थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ये देखिए तो ऑर्डर का डिटेल जैसे कि यहाँ निकाले हैं वैसे ही ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और माई ऑर्डर में आने के बाद इस कॉलजी 12 से पहले PHP शुरू करते हैं और PHP ख़त्म करते हैं और बीच में डाल देते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली ये कॉलिंग है, और जो ऑर्डर्स मेरे हो गए, गेट यूज़र मेरा चल ही रहा है, उससे यूज़र ID उठा लिया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर लेफ्ट ज्वाइन किए हैं ताकि मेरा कूपन का डिटेल आ जाए। जॉइनिंग की और ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन बस ये ऑर्डर ID को 0 की जगह 1 कर देना, जिसके बाद मुझे जो पेमेंट हुआ हुआ डेटा है उसका ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर माई ऑर्डर, और ये ऑर्डर मुझे दिख रहा है, इसको हमको बस लूप में चलाना है, ये काउंटिंग ठीक है। तो हम लूप में चलाने के लिए यहाँ पे वाइल लूप शुरू करते हैं और वाइल लूप के बाद ये लूप देते हैं, इसमें सेमी कॉलम नहीं होगा, और इस जगह पे कॉलन डाल देते हैं, जिसके बाद वाइल लूप आपका शुरू हो जाएगा। ये पूरा कॉल जी 12 इस लूप में चलता रहेगा, ठीक है। यानी जितने भी ऑर्डर्स आप किए होंगे कॉल जी 12 से चलेगा, तो कॉल जी 12 के खत्म होने के बाद आपको यहाँ पर इंड वाइल लूप कर देना, इंड वाइल लूप, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो आपका जो लूप यहाँ से शुरू हुआ है वो बेसिकली यहाँ पे खत्म हो गया। ये एकदम अरेंज करके हम बता रहे हैं ताकि आप आराम से समझें। ये आपका देखिए, एक डब्बा यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा ये वाला दूसरा ऑर्डर, यानी टोटल आपके नाम पे 2 ऑर्डर हैं। चेक करें यूज़र ID को, यहाँ पर 2 ऑर्डर है कि नहीं। आई थिंक मेरा यूज़र ID हो गया 3, और 3 से रिलेटेड यहाँ पे 1 और 2 दोनों ऑर्डर 1 है, दोनों डेटा आ रहा है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है।
अब हमको क्या कॉल करना है, ये कॉल जी 12 को खोलते हैं और देखिए यहाँ पे हमको ऑर्डर आईडी दिखाना है। ये बहुत इजी होगा, अगर हम यहाँ पे डॉलर माई ऑर्डर और बड़ी ब्रैकेट लगाकर हम इस जगह पे लिख दें, इस जगह पे लिख दें हम कि हमको ऑर्डर आईडी दिखाओ, इस तरह से। तो जो ऑर्डर आईडी है वो यहाँ दिखने लगा, देखो 21, ठीक है। और जो कूपन साइड है वो दूसरा साइड है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डी डैश क्लिक और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। बिटवीन मतलब स्पेस बिटवीन आएगा, तो ये कोने में चला जाएगा। अगर कोई कूपन होगा तो यहाँ दिखेगा, तो हम यहाँ लिखते हैं माई ऑर्डर कूपन कोड, क्योंकि कूपन बेसिकली मेरा इसके साथ कनेक्ट है, तो कूपन कोड होगा। तो देखो B1G1 के साथ ये काम कर रहा है, ऐसा कोई कूपन नहीं है। तो जब कोई कूपन नहीं रहेगा तो ये स्पैन आए ही ना, इसके लिए हम PHP लिख देते हैं इफ, या टर्नरी ऑपरेटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा आसान होगा। तो आप यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा माई ऑर्डर बड़ी ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ लिखेगा कूपन आईडी। अगर कूपन आईडी नहीं है, कूपन आईडी, ठीक है, कूपन आईडी नहीं है तो फिर यहाँ नॉट लगा दीजिए, नहीं है तो ये ट्रू होगा और ये इसमें प्रिंट कर दीजिए। इसके अंदर में आपको ये कॉन्केटिनेशन से करना पड़ेगा, तो यहाँ डॉट लगा के कॉन्केटिनेट कर देते हैं और इसके PHP को बंद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कॉन्केटिनेशन कर देते हैं, डॉट लगा देते हैं। इसके बाद आपका ये डेटा पूरा हो जाता है। अब कुछ नहीं रहेगा तो नल आएगा बेसिकली, और फिर PHP को बंद कर देते हैं। एक लाइन में कोड हो गया, इफ एल्स की तरह आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें कूपन नहीं है और इसमें, अच्छा दोनों में नहीं दिख रहा है। तो कूपन आईडी, सॉरी ये नॉट नहीं लगाना था, ये लगाना, लेकिन काम तो अभी भी नहीं किया। वजह क्या हो सकती है देख लेते हैं, देखते हैं कूपन किसी में ऐड है कि नहीं। तो एक फ्री वाला में कूपन ऐड है यहाँ पे, लेकिन क्या ऐसा है कि कूपन का टेबल में भी कूपन आईडी है? नहीं, ये जो CID है, ऑर्डर्स में कूपन आईडी है। तो कूपन आईडी अगर यहाँ पे लिखते हैं कूपन आईडी अगर है तो ये कूपन कोड दिखाओ, नहीं तो नल दिखाओ। कूपन आईडी तो है, माई ऑर्डर लूप तो चल ही रहा है, तो कूपन आईडी तो आना चाहिए। तो फिर क्या दिक्कत है, कूपन कोड, इसमें देखो तो क्या आ रहा है, कूपन कोड, ठीक है, ऑर्डर। ये टर्नरी ऑपरेटर में काम, अच्छा ये डिस्प्ले कराना पड़ता है, मेरी गलती है, यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। हाँ देखो ये B1G1 और इसके नीचे देखो यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, कूपन तो नहीं आ रहा है। तो ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके रो के अंदर आएंगे और इसको पूरा लूप में लेंगे। क्या लूप में लेंगे, ऑर्डर आइटम को कॉल कराना है। तो ये हम कार्ट में करा चुके थे, हम इसी को यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो PHP है ये बेसिकली वाइल लूप चला रहा है कूपन आईडी के लिए, ठीक है। नहीं यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ठीक है, यहाँ चल रहा है। तो हम लोग को ये कूपन ये वाला क्वेरी चलाना है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कूपन आईडी भी चाहिए हमको, कूपन काउंट भी चाहिए, तो बहुत कुछ यहाँ पे जो है वो सिमिलर है इससे, कॉपी कर लेते हैं। और उसके बाद माई ऑर्डर में आते हैं, माई ऑर्डर में आने के बाद रो से पहले PHP शुरू करते हैं और ये कोड हमको यहाँ पे चाहिए। तो ये कोड क्या है, ये अगर कूपन 2 बार PHP हो गया, अगर कूपन काउंट का वैल्यू यानी कि ऑर्डर में आइटम 0 से ज़्यादा होगा तो ऑर्डर आईडी उठा लो और क्वेरी चलाओ, सिलेक्ट करो वो सब को जो कि ऑर्डर आईडी के साथ बराबर हो, यानी कि ऑर्डर आइटम का टेबल को कॉल करें। यहाँ पर ठीक है, अब यहीं पे वाइल लूप शुरू करेंगे, वाइल लूप। और वाइल लूप में लिखेंगे माई स्क्वेल माई माई ऑर्डर आइटम्स, माई OI लिख देते हैं ऑर्डर आइटम, ठीक है। माई आइटम्स भी लिख सकते हैं शॉर्ट नेम में, माई स्क्वेल आई फेच एरे और डॉलर माई ऑर्डर आइटम, ये कॉलम लगा देंगे। और उसके बाद हम लोग यह आई को कैपिटल कर देते हैं ताकि आइटम कैपिटल हो जाए, और ये रो के बाद इस लूप को बंद कर दें। तो ये लूप के अंदर लूप का मामला हो गया, एक लूप आपके सारे ऑर्डर को प्रिंट कर रहा है, दूसरा लूप जो है हर ऑर्डर के आइटम को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इन वाइल, देखिए इन वाइल बेसिकली यहाँ पर काम तो करना चाहिए था इसको, क्या गड़बड़ हो गया। अच्छा इफ है तो एल्स नहीं है, ये देखो इफ है तो इसका इंड इफ भी होना चाहिए, तो इसके बाद इंड इफ लगा देते हैं, देखो, ठीक है। अब जो लूप चल रहा है ये ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम नाम से चल रहा है, तो हम लोग को इसका नाम चेंज करके यही रखना चाहिए।
इसके बाद हमारा सारा डेटा ले लेगा। ये देखो, ऑर्डर नंबर 21 में 3 आइटम थे, ऑर्डर नंबर 23 में 2 आइटम है, वो सब कुछ हमको साफ साफ दिखा रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी असरदार होगा और मज़ेदार होगा। तो हम इसमें थोड़ा सा क्या करें, ठीक है, तो मार्जिन अगर हम बॉर्डर शैडो लगा के देखें, शैडो, थोड़ा सा शैडो अलग करेगा सेपरेटर। जरूरी नहीं कि हमेशा बॉर्डर लगाया जाए, शैडो से भी सेपरेट हो सकता है। और इसमें लिखते हैं गैप फ्री, गैप ट्राई करते हैं। ये तो रो का गैप हो गया, और ये जो लूप चल रहा है ये कार्ड बॉडी में बी डैश फ्लिक्स और फ्लिक्स डैश कॉलम और गैप। तो थोड़ा सा गैप आया, 5 करेंगे तो ज़्यादा गैप मिलेगा। देखो, जितने भी आइटम्स है उसके गैप आ रहे हैं। मैंने ऐसे शैडो लगा के चेक किया था और कुछ नहीं है, मैंने गैप देने का काम किया था। ठीक है, ये गैप आप लगा सकते हैं, बड़ा आसानी से लग जाता है। तो काफ़ी अच्छे से ऑर्डर का डिटेल दिख रहा है। अब जो हम नीचे का फूटर बनाएंगे, कार्ड फूटर, जो कि बॉडी के बाद बनेगा, ये बॉडी है, इसके बाद यहाँ पर कार्ड फूटर। ठीक है, कार्ड फूटर, कार्ड फूटर बेसिकली इसलिए बना रहे हैं ताकि उसका टोटल अमाउंट बता सके कितना रुपए का ये ऑर्डर था। ठीक है, और ऑर्डर आईडी क्या है, उसके यूनिकनेस के लिए बताता है कि इस ऑर्डर में, 21 नंबर ऑर्डर में 3 आइटम है। अगर आप देखेंगे ऑर्डर आइटम में जाके देखिए, 21 नंबर पे 1 2 और 3, 3 आइटम है, 1 2 3, है ना। और देखिए 23 नंबर का जो ऑर्डर है, इसमें 2 आइटम है, 2 आइटम मतलब ये दो, ये दोनों, ये सब इस तरह से बताता है। इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से प्रिंट आउट हो पाया। ठीक है, इसके बाद हम नीचे टोटल अमाउंट वगैरह निकाल लेते हैं। तो टोटल अमाउंट क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, सीओडी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है डेटाबेस में। आप जिसको जहाँ प्रिंट कराना चाहते हो करा सकते हो। तो हम यहाँ पे S6 का इस्तेमाल करके लिखते हैं टोटल अमाउंट, इस तरह से। और ये टोटल अमाउंट देखिए आपके पास नीचे में आ गया। अब ये टोटल अमाउंट आपको जोड़कर बता देना है। तो टोटल अमाउंट जोड़ना थोड़ा मुश्किल नहीं है, मैंने कार्ट में भी ऐसा किया था कि टोटल अमाउंट जोड़ा था। आपने नोटिस किया होगा, टोटल अमाउंट जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट और टोटल वेरिएबल बनाया था वाइल लूप से पहले। वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। इसके बाद मेरा क्या होगा, वाइल लूप से पहले मैं माई ऑर्डर में भी ऐसा करता हूँ। वाइल लूप मेरा देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इस वाइल लूप के पहले हम यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद हम क्या किए, देखिए सेम जैसे मैंने कार्ट में किया था, कुछ अलग नहीं है। और उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल लूप के अंदर ही असाइन किए थे, जो कि प्राइस और क्वांटिटी के साथ इनटू हो जा रहा था। वही बात मैं यहाँ लूप के अंदर करूँगा, यहाँ पे करूँगा। ये मेरा हो गया। मैं इंडेंटेशन दे देता हूँ ताकि आपको लगे कि नहीं। देखिए, तो इससे मेरा प्राइस और डिस्काउंट प्राइस दोनों पता चल गया। इसके अलावा मैंने कार्ट में एक काम और किया था, वो ये था कि हर बार मैं वैल्यू को प्लस कर रहा था। ठीक है, तो वैल्यू को प्लस कर रहा था इन वाइल लूप से पहले, और फिर जो टोटल अमाउंट था मुझे फाइनल मिल जाता था हर ऑर्डर का। ठीक इसी तरह से मैं माई ऑर्डर में भी कर रहा हूँ। ये देखिए इन वाइल से पहले यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेते हैं, दोनों वेरिएबल आ गया। तो अब मेरे पास टोटल अमाउंट है और हम टोटल अमाउंट को प्रिंट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट देखिए, टोटल डिस्काउंट अमाउंट जो मैंने पे किया, टोटल डिस्काउंट अमाउंट है, उसको पीएचपी से हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ये वेरिएबल देखिए, यहाँ पे 10,200 रुपया हुआ और यह 15,030 रुपया हुआ। मैं अभी आपको एक ऑर्डर आपके सामने करके दिखाता हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस ऑर्डर में 3,000 रुपये का एक सामान है, सिर्फ 3,000 रुपये का एक सामान है। कोई डिस्काउंट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जैसे फर्स्ट 100, ये मैंने 100 रुपये का डिस्काउंट लिया, जिसके बाद ये टैक्स लगाकर 35,040 रुपये होता है, जिसमें 34,040 रुपये हुआ। इसके बाद मैं अपना ये वाला ऑर्डर सेलेक्ट करके मेक पेमेंट और सीओडी पे क्लिक करके यहाँ पर माई ऑर्डर में जाता हूँ। देखिए लास्ट में मेरा डेटा ऐड है और मैंने टोटल अमाउंट पे किया है जा, इसमें टैक्स नहीं ऐड है, तो टैक्स को प्लस को ऐड करना पड़ेगा। तो जिस तरह से उसमें कार्ट में टैक्स को जोड़े थे वैसे ही, तो बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ठीक है, ये सब मैंने जोड़ा था। और लास्ट में पेबल अमाउंट है, देखिए ये लास्ट में पेबल अमाउंट है। तो मुझे भी ऐसे इसी तरीके से काम करना पड़ेगा कि हर इंफॉर्मेशन मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं फटाफट करता हूँ। ये डिस्काउंट अमाउंट और टोटल अमाउंट को माइनस करके मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ माई ऑर्डर में, और यहाँ पर इसी जगह पर मैं अमाउंट बिफोर टैक्स, ठीक है,
निकाल लिया। उसके बाद मुझे अमाउंट आफ्टर टैक्स चाहिए, यानी टैक्स का अमाउंट चाहिए। ये टैक्स का अमाउंट है जो मुझे निकाल लेना है। डिस्काउंट अमाउंट निकल जाएगा ये बड़ा आसानी से। और ये माई ऑर्डर है, और यहाँ पे मुझे टैक्स का अमाउंट, सब कुछ लूप में कर रहे हैं ताकि हर बार दिक्कत। अच्छा, ये इस लूप में नहीं होगा, आप इस लूप से बाहर आके कर सकते हैं। ये जो है ये बाद जो लूप है, ये लूप से बाहर के यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर टोटल टेबल अमाउंट। तो चेकआउट में जाकर कूपन का अमाउंट आप देख सकते हैं, ये कूपन अमाउंट है, इसको भी आपको माइनस करना होगा। तो आप अपने स्कूल में जाएंगे, माई ऑर्डर में, और यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी ये बार बार यहाँ के बाद मुझे टेबल अमाउंट ये वाला दिया, और ये फाइनल टेबल अमाउंट निकाल सकते हैं। तो मैं भी यही सेम यही चीज़ सब करूँगा, यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है। टोटल टेबल अमाउंट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये है कि मुझे यहाँ पे इको नहीं करना है, इको मुझे नीचे करना है। देखो, तो टोटल टेबल अमाउंट वेरिएबल है, जिसको मुझे यहाँ पे फाइनली प्रिंट कर देना है। तो अब मुझे देखना ये है कि मेरा आउटपुट में क्या आ रहा है। देखो, 3540 आ रहा है, लेकिन इसमें माइनस नहीं हुआ कूपन का पैसा। वो मुझे देखना होगा कि क्यों नहीं माइनस हुआ। इफ माई ऑर्डर में आपका कूपन है, अगर कूपन है अगर कूपन है तो कूपन का अमाउंट माइनस करो। ये तो माइनस, अच्छा अच्छा, एक चीज़ सोचना पड़ेगा मुझे कि कूपन जो पेमेंट अमाउंट है वो 3500 तो नहीं है, 3400 है। और इसमें सिर्फ क्या नहीं ऐड हुआ, टैक्स ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा, ये कूपन का नाम आ गया, मैंने फर्स्ट 50 लगाया था, कूपन काम कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मैं मेरा क्यों नहीं काम कर रहा। तो माई ऑर्डर, इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ क्या होता है। एको अस्कर प्रिंट। तो इसमें प्रिंट करने का मतलब है कि 2 आया, ठीक है, जो कि कूपन का नंबर हुआ। तो ये सही है, ये तो आ रहा है, इसमें 3 नंबर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे तो ठीक है, अगर कूपन है, ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट काम करना चाहिए, और टोटल अमाउंट ये वाला प्रिंट होना चाहिए। बट वो माइनस होकर प्रिंट नहीं हो रहा है। अच्छा, ये माइनस तो हो रहा है, लेकिन किसी में असाइन नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे गलती है थोड़ा सा, क्योंकि मैं बाद में यूज़ कर रहा हूँ टोटल टेबल अमाउंट, इसमें असाइन कर दो ऐसे। अब हो गया, देखो 3440 रुपये यहाँ पे हो गया, जिसका मतलब फाइनली मेरा माई ऑर्डर का पेज में जो डिटेल चाहिए था वो मुझे मिल गया। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें स्पेसेस ज़्यादा हो गए हैं, और बॉक्सेस काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो मैंने गैप दिया था, तो मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, गैप मैंने दिया था आपस में ये 5। तो मुझे इतना गैप नहीं चाहिए, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं, और कम से कम जगह पे हटाना था, और यही बात है और कुछ नहीं। तो बेसिकली ये जो टाइटल वगैरह भी है, इसको भी आप थोड़ा सा छोटा करवा सकते हैं, क्वांटिटी का वगैरह वगैरह। वैसे चलेगा, कोई इशू नहीं है, इतना छोटा चलता है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो यहाँ पर आप शैडो लगा दीजिए थोड़ा सा, ये और अच्छा से। लेकिन शैडो काफ़ी अजीब दिख रहा है, कार्ड में लगाइए शैडो -SM, थोड़ा सा लगाने के लिए SM, ठीक है। शैडो आ गया है, बस बहुत थोड़ा सा है, जिससे हमारा सिर्फ डेटा उभर के आएगा और कुछ नहीं। तो चलिए, ऑर्डर का डिटेल तो हम लोग अच्छे से जनरेट कर पाए। जिसके बाद हम लोग के पास ऑर्डर अमाउंट वगैरह भी है। थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, प्राइस स्टार के साथ ये प्राइस आइकन के साथ होना चाहिए था, वो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पे पेबल अमाउंट में अच्छा से दिखाना चाहिए था। और लास्ट में स्लैश लगा देने से आपका काम हो जाएगा। तो ये काफ़ी अब ठीक दिख रहा है, ठीक है। तो जो पेबल अमाउंट है, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हो कलर वगैरह, तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो ऐसा। S4 में टेक्स्ट डैश डेंजर, तो ये लाल रंग में आ जाएगा, आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो आपको अगर साइज में छोटा करना है तो 5 चली जाएगी। देखिए, इट्स लुक बेटर देन बिफोर, है ना। तो ये ऑर्डर जो है ना 21 सिर्फ आईडी था, तो इसकी वजह से ये ऐसा दिख रहा है अजीब सा। लेकिन ठीक है, 2 डिजिट का भी ऑर्डर आईडी हो सकता है, कोई इशू नहीं। तो सारी चीज़ें मैंने पेज के कर ली। अब इसमें ये काउंटिंग वाला काम जो है वो मैंने हार्ड कोड में लिख दिया था, लेकिन बाद में वेरिएबल आ गया मेरे पास काउंट वाला, इसको हमको डाल देंगे, ठीक है। तो जो काउंटिंग का जो ये क्वेरी है, और ये जो काउंटिंग का वेरिएबल है, ये दोनों मुझे इससे पहले करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे दिखा सकूँ।
तो मैं एक ऊपर PHP कर लेता हूँ और उसके बाद उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो जो मेरे पास वेरिएबल अकाउंटिंग का वो यहाँ पे आ गया है और इसको यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए, इसमें डॉलर साइन और ये हो गया, 3 दिखेगा। नहीं सॉरी, यूजर आईडी इज नॉट डिफाइंड। वेयर इज यूजर आईडी? अच्छा, ये मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ही आएगा ये भी। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे क्या हुआ कि मेरा थोड़ा डेटा स्मूथ हो गया, पहले से बेटर हो गया। ये देखिए, देखिए बहुत बढ़िया। ये 3 जो आ रहा है ये डायनेमिक हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास 3 ऑर्डर हैं, जैसे 3 ऑर्डर दिख रहा है। अब मैं आगे परचेजिंग करूंगा तो उसमें नए ऑर्डर दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से डिज़ाइन है, बट थोड़ा सा इसमें और भी चीज़ें करनी है, जैसे कंडीशन लगाना है कि अगर ऑर्डर नहीं है तो फिर वो काम नहीं करे, वो चीज़ नहीं लगा हुआ शायद, मुझे नया अकाउंट बना के देखना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, ये कार्ड की जगह पे एक और माई ऑर्डर का भी ऑप्शन देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये सेटिंग डॉट पी मैंने बनाया था, अच्छा सॉरी इसमें नहीं बनाया था। तो जब कोई यूज़र उसके नाम पे क्लिक करेगा, ये नाम पे क्लिक करेगा, तो वो माई ऑर्डर में जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं हेडर में जाता हूँ और ये इसके नाम पर जो लिंक है वो इंडेक्स में जा रहा है, उसको माई ऑर्डर में भेज देते हैं, जिसके बाद वो माई ऑर्डर पेज एक्सेस कर पाएगा। ये देखिए, अब मैं जाता हूँ नया अकाउंट देखता हूँ। एक रिचा का अकाउंट इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको मैं लॉगिन करके देखता हूँ। ये रिचा का अकाउंट है और इसमें क्लिक करके देखता हूँ क्या होता है। देखिए, इसमें एक ऑर्डर था तो एक ऑर्डर दिख रहा है, विदाउट कूपन ऑर्डर है तो विदाउट कूपन ही दिख रहा है। तो चलिए, यहाँ पर मेरा माई ऑर्डर का तो काम बहुत अच्छे से हो गया। तो इस तरीके से हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।